चलिए अब सेल्स का एक और फॉर्मूला सुनिए। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। बोल रहा है जो इधर बिका बस वही लेना चाहिए क्या? बना कहां? तो ठीक है भाई, इधर बेचो बाहर बेचो, बिक तो रहा है, बन तो इधर रहा है ना। तो सेल के अंदर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों ले लीजिए, चलेगा सर? ये इसमें कोई झमेला नहीं है। अग्रीड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज बेसिकली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम आपको बता रहे हैं, आज समी कराएंगे आपको, क्या बदमाश लोग होता है ना। हम आपको बताए थे, जितना भी मेरे स्टूडेंट 11 में मेरे साथ है, हम एक हमेशा एज ए टीचर मेरा एनालिसिस रहा है। उदय आप नहीं थे, पर आप भी आप समझेंगे, लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया होगा। जैसे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाता है ना, इंग्लिश में मारेगा। अगर इंग्लिश भी ठीक है आपका तो आपको मैथ में मारेगा। तो क्या किया, एक बार हम बच्चा को बोले देखो कोई भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हुआ ना, वो वीओ से माइनस कर देना। क्या घटिया आदमी लोग, पता है क्या किया, बोला परचेज ऑफ मशीन। अब बच्चा का मन में क्या है, भैया बोले थे सारा परचेज हटा देने। स्पेसिफिकली हम नहीं बोले थे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम बोले थे खरीदने के लिए, मतलब जो बनाने के लिए खर्चा लगता है वो हटा दीजिए। मशीन एक्सपेंस है कि एसेट है, वो इग्नोर करना है, वो नहीं लेना है। वो क्या पीएल ट्रेडिंग आइटम है कि बैलेंस शीट में जाता है? एसेट है वो, खर्चा हटाना है, खर्चा। पर भैया कुछ तो जाना चाहिए, उसका डेप्थ तो जा ही रहा है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। जब कोई मशीन लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम अंजलि एंड अक्षता, पीएल में द एक्सपेंस ऑफ द एसेट कंज्यूम्ड, उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। उसी का नाम ये लोग क्या रखा है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो मत सोचिए कि जा नहीं रहा है, डेप्रिसिएशन तो जा रहा है। ग्रॉस पे चाहिए तो ग्रॉस पे रहिए, नेट पे रहिए तो नेट पे रहिए, पर डोंट टेक एसेट्स एज अ पार्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओनली रॉ मटेरियल। बुझा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पक्का। रॉ मटेरियल में भी दो हिस्सा किया है लोग, बदमाश लोग। बोला डोमेस्टिक परचेज, इंपोर्ट ऑफ, झूठ नहीं बोल रहे, डीपीएस का पेपर खोज के रखेंगे, इंपोर्ट ऑफ मशीन। भैया बोले इंपोर्ट माइनस कर देना। भाई अधूरा पढ़ाई करोगे तो फंसोगे। हम नहीं बोले इंपोर्ट माइनस करने के लिए, हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करने बोले हैं। मशीन क्यों माइनस करेंगे आप? वो आपका रॉ मटेरियल है क्या? तो उसको मत लीजिएगा, चलेगा? कोई भी एसेट नहीं आएगा। कन्विंस्ड है? चलिएगा, यहां से क्या आ जाता है देखिए तो, वैल्यू एडेड। अब हम चाहते हैं महक आप हमको बताएं, दिस वैल्यू एडेड विल बी विच विष्णु जी? जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, आपको क्या लगता है? चलिए पहला वाला हम आपको बताते हैं। जब कुछ नहीं होता है ना, नेट निकालना पॉसिबल नहीं है अनलेस इट्स इनकम मेथड एंड नॉट स्पेसिफाइड। मोस्ट क्या, ऑल अदर मेथड्स विल गिव ग्रॉस। एक्सपेंडिचर में तो जब बोले ग्रॉस तो ग्रॉस, नेट तो नेट, वो तो बोल देता है। और अगर कुछ नहीं बोले, हमेशा क्या मानना चाहिए? ग्रॉस। चलिए ठीक है। यहां पर एक बार भी विदेश का बना हुआ सामान आप लिए हैं क्या? बच्चा बोलता हाँ एक्सपोर्ट। बोला इतना बड़ा देशद्रोही हो तुम कि एक्सपोर्ट को विदेश का बना हुआ बोल रहे हो। विदेश का बना हुआ कुछ नहीं लिया हम, विदेश में बिका हुआ ले रहे हैं, बना तो भारत में ही था। और ले रहे कि हटा रहे हैं? इंपोर्ट देखिए ना, इधर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो पूरा आ जाता है ना मैम। परचेज में दो है, प्लस ही है वो, ये मिलाकर इंपोर्ट हो जाता, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। तो हम लोग घटा तो ही रहे हैं। सोचिए एक बार, जिसको ऐड किए इसको ऐड किए और उसको बाद में माइनस कर दिए। अप्लाइड मैथ बोल रही है कि हाँ तो ऐड हो रहा है। ये ऐड होके जो अमाउंट आ रहा है 10 to 1 है ना, जीडी होगा। पी सब में कॉमन है, आप नोटिस किए हैं?
प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है मैम, प्लीज़। हाँ, आप आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर करेंगे, बोलिएगा आप आराम से। ये वैल्यू है इंक्लूसिव कि एक्सक्लूसिव। आप लास्ट टाइम एक गलती किए थे, है ना, वो रईसी का चक्कर में, कि हम तो जीएसटी नहीं भरते। पर अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए, ये जो आप ट्रैक शर्ट जो भी लिए हैं जहाँ पर जीएसटी दे कर लिए कि नहीं लिए, तो whenever they record sale value, they would record always inclusive of all prices। तो एमपी आपको एक भी मेथड का ना लर्न नहीं करना होगा। मैम सर बताइए हमको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या लॉजिक से है? वाई आर यू एडिंग एक्सपोर्ट? नहीं बोलने दीजिए। कहाँ पे बात करते हैं ना जगह का, क्योंकि ये तो देख हम लोग का बात नहीं होता है, हम लोग का नेशनल होता है। हम लोग जो वर्ड यूज होता है वो नेशनल के लिए आता है। एक्सपोर्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि हमारी यहां बना है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए डोमेस्टिक है। यहां पे कौन सा इलॉन मस्क का नाम लिए हम क्या बोले, भारतीय कंपनी बाहर बिक्री कर रहा है, तो बना किधर था? कोई भी बनाया हो, बना किधर था? तो कौन सा आना चाहिए? डोमेस्टिक ही आना चाहिए। तो जीडीपी एट एमपी एक बार रिवाइज करिए ना, सीओई ओएस एमआई हमेशा क्या देगा? एनडीपी एट एफसी। पीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स जरूरी नहीं है, या जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एमपी, डिपेंडिंग ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस की नेट। वो एक चीज डिटरमाइन कर देगा कि ग्रॉस होगा कि नेट होगा। तो सर उसमें ग्रॉस का फिक्स कैपिटल होगा, तो उसका और इसका आंसर सेम आएगा। तीनों मेथड से, ईशानी मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तीनों मेथड से सेम नेशनल इनकम आएगा। जीडीपी एट एमपी एज पर इनकम मेथड शुड बी जीडीपी एट एमपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड शुड बी एज वैल्यू एडेड मेथड। ऐसा थोड़ी ना कि यार इनकम मेथड से अलग नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड से अलग नेशनल इनकम। देखिए अब अलग रहा है, एनडीपी एट एफसी आ रहा है और दूसरा में जीडीपी एट एमपी आ रहा है, ये दो कैसे सेम होगा? जब आप इसको एक पे कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको एनडीपी एट एफसी पे ले आओ या इसको जीडीपी एट एमपी पे ले आओ, दोनों का सेम आंसर होगा। यही ब्रिलियंस रहता है, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। जितना भी आज तक बोर्ड क्वेश्चन आया है, फाइंड आउट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, एक नहीं आता। हम लोग तो क्लास में अभी तक सिर्फ इनकम किए हैं, सिर्फ एक्सपेंडिचर किए हैं। आज क्या करेंगे समझ रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंबाइंड, तो बल्कि ईजियर हो जाता है, छोटा हो जाता है सब। आपको बस क्या ध्यान रखना है, कौन सा इनकम का सामान है, कौन सा एक्सपेंडिचर का सामान है। और अलग से 3 से 4 मार्क का आ जाता है वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड में परेशानी बहुत होता है, ये मत सोचिए वैल्यू एडेड मेथड ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचिए, हम आपको हेल्प करते हैं, ये वैभव है, ठीक है, और ये है जुगल, दोनों बिजनेसमैन है। ये है सेल्स बाय वैभव टू हाउस होल्ड, 300 रुपया। तो आपको इसका सेल मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वैभव, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वैभव, वीओ कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस सीएस माइनस ओएस। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम जुगल, 200 रुपया। अब दिमाग लगाइए, अरे ये तो जुगल का सेल हुआ, जो भी वैल्यू अमाउंट भी रेलेवेंट नहीं है, मेन झमेला यहाँ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कौन किया है? फ्रॉम, अबे आपका परचेज है, उसका क्या है? तो यहां से इसका सेल वैल्यू निकला, सेल्स बाय जुगल टू वी 200। अब यहां लिखा सेल्स बाय जुगल टू फर्म्स 500। झमेला समझो, टोटल सेल्स 500 की 700? 500। अच्छा वो हम भी तो फर्म ही हुए, आप भी तो फर्म है। मिला के दे दिया। सेल्स बाय जुगल टू फर्म्स। अब वैभव फर्म है कि नहीं है? तो 2 बार नहीं ले सकते। उदय अगर ये सिचुएशन है, हाउस होल्ड, अब 700 है। गवर्नमेंट अभी भी 700 है। भैया कोई ट्रिक बताइए ना। देखिए ट्रिक क्या, अगर हम अगर ऐसे टीचर आपको हेल्प कर पाए,
अगर सेल टू फर्म दिया है और अलग से एक जन को हम बेच रहे हैं तो सेल टू फर्म में इंक्लूडेड है, तो सर अगर वैभव हाउस होल्ड कंज्यूमर होगा फाइनल तो बेचेंगे कैसे? बेच नहीं सकते, तब तो ये अब इसका सेल्स नहीं होगा बट इसको बेचा गया होगा, तब वो हाउस होल्ड होगा, बस यहाँ परचेज रहेगा, लिखा होगा उसमें। तब तो इररेलेवेंट है ना, फिर वैभव का तो वैल्यू एडेड हो ही नहीं सकता, तब तो एक ही जन का निकालना है, झमेला ही खत्म हमारा। वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए वो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है वो, तब तो फाइनल कंजम्पशन है उसका, तब तो वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब हम एज ए टीचर क्या समझे मालूम है, इंटर फर्म सेल है ना, इंटर फर्म गलत वर्ड यूज कर दिए, इंटर सेक्टर, मतलब जुगल इज अ पार्ट ऑफ फर्म, मतलब फर्म टू फर्म। फर्म टू फर्म, तो फर्म में वो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर फर्म अलग दिया, हाउस होल्ड अलग दिया, गवर्नमेंट अलग दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग दिया, चारों जोड़ देना। बुझा रहे हम क्या बोल रहे हैं? जब तक करोगे नहीं ना, सवाल समझ में भी नहीं आएगा कि सवाल का डिफिकल्टी क्या है और कहाँ फंस सकते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या बोलते हैं ना, सीरियली करते हैं थोड़ा सा, लेकिन करेंगे थोड़ा टफ टफ, मतलब इजी इजी नहीं कराएंगे, वो आप घर पे प्रैक्टिस करें। कोई भी किताब लाए हैं क्या? ये पता है, हमको लग रहा है ईशानी कुछ कर रही है। हाँ, ये बटन है पीछे में। कैसे बंद हो रहा है हर बार? नहीं नहीं, आते ऑनलाइन वाला भी बोल लेंगे। नहीं, ऑनलाइन वाला तो है तो बैठने से क्या है इधर? नहीं, डालमिया है वो बोल ही देता, अच्छा लड़का है। हाँ, एलए से करप्ट कर दिया वैसे उसको। आदित्य, आपको आवाज उवाज नहीं आ रहा है? बीच में हम गायब हो जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? फर्क नहीं पड़ रहा है? सो रहा है ना? हेलो बोल रहा है, हेलो। हम बीच बीच में, मेरा वीडियो ऑफ हो जा रहा है, तुमको बताएं कि नहीं? क्या वीडियो ऑफ हो जा रहा है बीच बीच में? ओ, वो सिर्फ सुन रहा है, बोल रहा है हम बाहर में हैं, है ना? देखो, ऐसा डेडिकेशन होता है। तुम क्लास में रह के नहीं सुन रही हो। लास्ट आधी घंटा से देख रहे हैं प्रिशा से, अगर हम एक भी अभी चीज पूछेंगे ना, नहीं बोल पाएंगे। बाकी का पाँच छोड़ो, बाकी का पाँच छोड़ो। तुम्हारा फोन पे ज्यादा ध्यान है आज। ऐसा कॉल है। पर सर बाकी का पाँच वो कर रहा है, आदित्य सुन रहा है बट बाकी सब तो देख रहा है। रुकिए एक सेकेंड। चलिए, लेट्स स्टार्ट। बुक दीजिए सर। पहले वो वैल्यू एडेड वाला झमेला करेंगे एक ठो, मजा आएगा। तो 14 और 15 का फोटो खींचिए, ऐसा खींचेगा। रुकिए ना, आपका बस का बात नहीं है। सुनो ना, ये एडिट उडिट करके भेजो, मतलब फोटो नहीं आना, मतलब आंसर नहीं आना चाहिए, है ना? 12, 13, 14, 15, बट नो आंसर शुड कम। ये एडिट का काम उससे कराओ। पिक्चर में आदमी चला गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है ना? हमको बोली थी सिखाएगी, सिखाई नहीं उसके बाद। आप भी करते हैं एडिटिंग उडिटिंग? वो आप सिखाए हैं? वैभव यार, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ना खराब हो गया फिर से। बीच में अच्छा से राइज हुआ था, फिर खराब हो गया। थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए हुआ था। देखें, जनरली जब पूर्णिमा रहता है ना, फुल मून डिटोरिएट कर जाता है। बढ़िया बढ़िया है क्या? नहीं नहीं, ये हाँ, ये नहीं, 12, 13, 14। अच्छा भेज दो आंसर यार, टाइम वेस्ट होगा। आप देखिएगा मत, थोड़ा ज़मीर जगाइए अपना और आंसर मत देखिएगा, कंट्रोल नहीं कर पाओगी। नहीं अच्छा, टू मच टेम्पटेशन। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते नेक्स्ट लाइन में गए, वहाँ आंसर शुरू होगी, तब हम करेंगे। तो आप आंसर मत देखो, क्वेश्चन मत पढ़ो, सिर्फ सुन लो, ठीक है? भेज दिया। विधि पहला वाला आप पढ़ के सुनाए, क्योंकि यहाँ लोगों का मतलब जो सहन शक्ति है, जो क्या बोलते हैं ना उसको,
फाइटिंग ऑफ टेम्पटेशन वो बहुत वीक है। आप बोर्ड पे लाइए और क्रॉप कर नहीं अरे आता नहीं है मुझे। चलिए, इतना आपको सही में आता नहीं है। बोलो 13 12 इसे झांप ली उसका किताब। अरे मेरे को करने दो ना। बोलिए बोलिए मैम। फर्म ए सोल्ड टिम्बर मतलब वुड हो गया। सोल्ड टू बी 1000 सोल्ड टू हाउस होल्ड। अब बताइए इसमें इंक्लूडेड हो सकता है? ऑब्वियसली अलग है, क्योंकि भैया दो अलग आदमी है ना और दो अलग सामान है, तो ऑब्वियस बात है टोटल सेल दोनों को ऐड करके ही आना चाहिए। तो ये सोल्ड टू हाउस होल्ड क्या है? 500। आराम से आप फर्म बी शुरू करते हैं। ये फर्म ए हो गया। फर्म बी क्या किया? सोल्ड टू सी फर्म सी फॉर, एक सेकेंड, हाँ, फर्म बी का परचेज वैल्यू क्या लेंगे मैम? देखिए क्योंकि सवाल में है नहीं। क्या फॉर्म बी का परचेज वैल्यू कितना रुपया का वो बेचा है ए, तो 1000 का बेचा था, तो वो खरीदा 1000 का होगा। परचेज ऑफ बी 1000, सोल्ड टू प्राइवेट कंज्यूमर। हाँ, हाउस होल्ड लिख दे क्या विधि? 700। एक बार बताओ तो इसका टोटल सेल कितना हो गया फिर? और खरीदा कितना में था? इसका वैल्यू एडेड 500। ऊपर में इसका परचेज कुछ है नहीं तो इसका 1500। आगे पढ़िए, क्या पता CSOS हो जी। अच्छा, फर्म सी भी किया है, खटाएगा पूरा। फर्म सी का क्या? सोल्ड टू हाउस होल्ड कितना दीदी? और पर्सनल लोगों को, प्राइवेट किसको? गवर्नमेंट 800। तो टोटल सेल 1500 सर, लेकिन इसका तो रॉ मटेरियल भी कुछ था। कितना में खरीदा था ये सी? अगर ये 800 में बेचा है सी को, तो सी खरीदा कितना में है? कहाँ गया? अरे गायब हो गया। Hey, where is it? Oh, how वापिस? हाँ, परचेज ऑफ RM ऑफ सी का हेडिंग दे दिए ना मैम? 800। तो तीनों का वैल्यू एडेड खोजना होगा शायद सवाल में। पहला का 1500, दूसरा का 500, तीसरा को 700। अब कर लीजिए अपना नियत खराब, देखिए क्या आंसर्स है। टोटल वैल्यू आउटपुट की वैल्यू एडेड, क्योंकि आउटपुट अलग है सर। तो आउटपुट में क्या करेंगे? खाली सेल जोड़ेंगे सारा। अबे रॉ मटेरियल लेस होगा, सारा सेल जोड़ देना होगा, हाँ या ना? एक सेकेंड, ईशानी वैल्यू ऑफ एडेड नहीं पूछ रहा है सबका, बोल रहा है पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? पूरा सबका सेल्स ऐड कर दें, सबका सेल ऐड कर दीजिए, आईसी मत माइनस करिए, है ना? फॉर्मूला याद है? सारा सेल ये कितना है? 1500। ये है 1500, ये भी 1500, 4500। मैम आंसर होगा, एक बार तीनों का देख लिया। हम तो कसम देते आपको नहीं देखना था। अच्छा है ना? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज दैट दिस इज लेस इको मोर इंग्लिश? नहीं, इको कहाँ है इसमें? इंग्लिश है। चाचा जी की भतीजी की बेटी तुम्हारी क्या लगी?
एक इसको सेल किया, वो तुम्हारा परचेज है, ये फर्दर सेल किया, वो उसका परचेज है तो परचेज सेल बस. बट माई परचेज इज somebody else's sale, somebody else's sale to someone else is somebody else's purchase. That is what you have to grasp. नेक्स्ट सम बताइए, कोशिश करेंगे, बोलिए. फोन नहीं लाए हैं? You are given the following information about four producers A, B, C, D. You try करोगे. 4 प्रोड्यूसर है इस बार, ए बी सी डी. यही वैल्यू एडेड का सम में बच्चा को सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है, जब ए बी सी डी अलग अलग दे देता है, जैसे पिछला में किए ना, और इन्फॉर्मेशन में कुछ कुछ पार्ट्स मिसिंग रहता है. तो यहाँ ही आके आप प्रॉब्लम में फंसते हैं. तो 4 लोग हैं. चलिए बताइए तो क्या बोल रहा है. पहला बात, Sells 300 rupees worth of his output to B. सोल्ड टू बी 300. एक बात बताइए, बी का परचेज फ्रॉम ए कितना है? साथ साथ लिख रहे हैं तो तकलीफ तो नहीं होगा ना. एक टोक दो, हाँ, फ्री में नहीं पढ़ाते हम, आपका हक है पूछना. नेक्स्ट, 200 worth of his output to C. सोल्ड टू सी, परचेज ऑफ सी फ्रॉम ए 200. फिर 500 worth of output to household. सोल्ड टू डी, सोल्ड टू हाउस होल्ड हाँ. 500. 500. The sales of B to यह खत्म. हाँ हाँ पर इसमें देखिए सेल का purchase. हाँ इसका 3 सेल है. बी का, सेल है. सेल किसको है? A, C और तो इसका परचेज मिलेगा आपको को. O. हाँ. बी जो ए को बिक्री कर रहा है. बचपन में क्लास 11 में अकाउंट तो हमसे ही लेते थे आप, याद है? एक तो सवाल कराए थे आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम यिंग इन द बुक्स ऑफ यिंग. यांग अकाउंट, यांग का यिंग अकाउंट याद है? नहीं, आप नहीं किए थे. लेजर का क्लास में पिंग एंड पोंग का एग्जाम्पल भी दिए थे आपको. परचेज गुड्स फ्रॉम पिंग, पोंग खरीदा है, तो नाम ही मतलब झमेला करेगा आपको. अब यहाँ ए बी है, इजियर है बल्कि. तो बी क्या किया है? बेचा है. सेल बाय बी To A, C and D are worth टू ए. 400. ये इसका परचेज लिख दे तो तकलीफ होगा क्या? परचेज ऑफ आर एम फ्रॉम बी. फिर sold to C for 200. ये इसका फिर परचेज हुआ 200. हाँ. दिशा नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, हमको बोलेंगे तो ट्राई करने का नीड ही नहीं है. ठीक है, चलिए. ए के लिए येलो, बी के लिए रेड, सी के लिए ऑरेंज, Pink. डी के लिए पिंक. और कौन सा पिंक चाहिए था? ये लो. ठीक है, चलिए फिर से ईशानी, फिर A में सर आप लिखिए sold to B 300. थोड़ा सुंदर से लिखेंगे. हाँ, सोल्ड, सर आप बड़े सुंदर से. इससे ज़्यादा नहीं होगा हमसे. सोल्ड टू बी कितना? फिर हाँ, सोल्ड टू सी 200. Sold to household 500. Purchase. 500. हाँ. अब रुकिएगा अक्षिता, अब बी बन के सोचिए. अगर ए ने बी को बेचा है तो बी के लिए क्या है? तो परचेज फ्रॉम ए. कितने का? वही 300 का. अगर सी ने, ए ने सी को बेचा है तो सी के लिए परचेज फ्रॉम ए 200. और देखिए ये तो डी जो है वो तो आएगा ही नहीं,
वो तो हाउस होल्ड है, नहीं नहीं मतलब ये तो हाउस होल्ड है बी में नहीं नहीं डी भी है हाउसहोल्ड में। अभी, मतलब जो ए बेचा है वो हाउस होल्ड को बेचा है, वो डी में नहीं जाएगा। भूल हो गए हमसे। चलिए अब हाँ अब बी का है सोल्ड टू ए देखिए ना, सेल है, सेल कौन बेचा है? बी बेचा है, बी बेचा है इसको बेचा है। सेल टू ए कितने का? अच्छा, हम ए को बेचे हैं तो ए के लिए ये क्या है? परचेज फ्रॉम बी। कितना? 400। फिर क्या हुआ? सोल्ड टू सी कौन? बी बी का ये भी चल रहा है सोल्ड टू सेल टू क्या? सी। हाँ कितने का? अक्षिता, सी के लिए ये क्या हुआ? परचेज फ्रॉम स्टॉक और 200 इसमें क्या होगा बी। लास्ट लाइन नहीं समझा। थोड़ा धैर्य रखना। फिर सर सोल्ड टू डी 300 ऐ तुम लोग अपना में करेगा तो दूसरा रूम में बैठ जाओ, आराम से करके आओ। वेट कर सेल टू डी। 300 डी के लिए क्या है ये अक्षिता? परचेज फ्रॉम बी 300। बोलिए अग्रीड है? तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वेट करते हैं फिर से। दिशा ये ना 11 जैसा नहीं रखिएगा कि हम कोशिश करेंगे समझने का, नहीं समझ में आए टोक दो। बोर्ड ईयर है ना, 40% 50% से कुछ नहीं होगा। भवानीपुर का कट ऑफ सोच रहा है क्या इस बार? भवानीपुर कॉलेज 85% मांग रहा है। भग्गू बोल रहा है 85 के नीचे नहीं लेंगे। औकात देखिए कॉलेज का क्या हो गया। ठीक है, चलिए अब सी में move कर रहा है चलिए अब सी का इंफॉर्मेशन है। सोल्ड टू ए इसका सेल बता रहे हैं आप हमको। हाँ सोल्ड टू ए टू ए। 100 हमको लगता है देखिए ए का परचेज हुआ होगा। अब आप बोलेंगे भैया बी से तो लिया ही था, तो सी से भी ले रहा है। दो अलग इंडिविजुअल्स हैं। परचेज फ्रॉम सी 100 सर सी का सेल बी और डी को भी सेम वैल्यू है 100 टू, सॉरी टू बी को कितना? 100 तब तो 100 डी को भी वो 100 में टू डी। और ये बी और डी के लिए क्या है अक्षिता? ए का लिख दिया। परचेज फ्रॉम सी 100। परचेज फ्रॉम 100। आगे बढ़े। हम बस आपको ये रियलाइजेशन कराना चाहते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट पे तो नहीं देख रहा है, आपका इंटरप्रिटेशन ये इसका सेल उसका परचेज, इसका सेल उसका परचेज चेक कर रहा है। दिस इज मोर ऑफ एन इंग्लिश प्रॉब्लम rather than इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, बट है तो करना है बॉस। नेक्स्ट, फिर सर आपका डी का वो आया अब डी का इंफॉर्मेशन है। सोल्ड टू नहीं सॉरी सी का सोल्ड टू हाउसहोल्ड 900 आप बोल रहे हैं अलग से लेना चाहिए ये, क्योंकि भैया ए बी और डी फर्म्स है, 900 टू हाउस होल्ड। 900 Perfect. डी का खत्म ये। हाँ डी का है सोल्ड टू हाउसहोल्ड वर्थ 700 सोल्ड टू हाउस होल्ड 700। फिर एक्सपोर्ट्स का वैल्यू दिया हुआ है हमको बताइए हाउस होल्ड में इंक्लूडेड मान सकते हैं क्या? नहीं भैया, मूर्ख है क्या हम लोग? हाउस होल्ड देश में होते हैं, एक्सपोर्ट देश के बाहर है, दो अलग सेक्टर है, दोनों ऐड करना चलेगा। अक्षिता के चक्कर में ना बोर्ड अच्छा बढ़िया यूटिलाइज हो गया आज। 1.5 लाख रुपया खर्चा किए हैं, मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है, कलर उलर चेंज कर रहे हैं, नहीं तो हम तो लाल से ही लिखते हैं, सफ़ेद ही यूज़ करते हैं। थैंक यू अक्षिता, सुंदर लग रहा है ना, हमको भी बढ़िया लग रहा है। अब से हम भी हर शब्द में कलर चेंज करेंगे। अब नहीं कहना सर आप चलिए।
किसका? बी का डी तो बाकी में तो है नहीं, तो जिसका है बस वो जोड़ दीजिए 200। ओपनिंग होता तो कहाँ ऐड की लेस माइनस करते। अब सुनिए, सोल्ड करके टोटल सेल कितना है? टोटल सेल ए का 1000 बोल रहे ऐसे इसका मैथ एक दिन ना किसी का जान लेगा। हम बोल रहे हैं आज प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ई जैसा लग रहा है हम क्या ऐसे एक लाइन है हॉरिजॉन्टल फिर स्लैंट है फिर और रॉ मटेरियल वैल्यू एडेड बाय ए, बी का भी सेम 5 परचेज में ई आता है। सेल को हाईलाइट कर, एक तो पूरा हो गया। बोलिए ना, डी का एक्सपोर्ट दिया है, बस डी ही एक्सपोर्ट करता है और कोई नहीं करता, तो डी में ऐड कर दिए क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स नहीं लेते हैं। तो सेल ए का, सेल सी का, 500 है सेल डी का माइनस परचेज अब इसको मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। अब फिर परचेज का टोटल 900 में से 400 चला गया, मतलब मस्टर्ड डर्टी येलो माइनस ब्लू, है ना? आप कलर में भी घुमा दीजिए एक तो ये वाला गजब है, पता है, देखोगे? देखा ना फिर हम पैरेंट डे को जब खुश हुए तो आप मेरे को चिढ़ा रहे इससे भी लिखिए सर, इससे सब तो वैल्यू एडेड कितना है? 400। तो ए का भी 500 आ रहा है, बी का भी 500 आ रहा है। सेम तरीके से जोक सपाट देखिए, ये आपका 400 का रॉ मटेरियल है और ये है आपका 1200 का सेल। तो वैल्यू एडेड ऑफ सी, और इसका आप सेल ऐड करेंगे हाउस होल्ड का, एक्सपोर्ट और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 1200 हुआ, 1200 में से परचेज माइनस कर दिए 400, तो वैल्यू एडेड आया 800। टोटल वैल्यू एडेड खोजने बोला था क्या शायद? दोनों क्वेश्चन अलग-अलग ऐड किए हो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस सी एस माइनस ओ एस 2600। इसको हम लोग सेल्स की तरह ही गिनते हैं। वीओ में गिनते हैं, सेल्स नहीं है वो, वीओ का पार्ट है। सेल्स प्लस सी एस माइनस ओ एस, वेयर सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो पर ये सब सब में ऐड होगा वीओ निकालने के लिए 1200 फिर माइनस 400 इसलिए 800। बोलिए ना। सेल इनकम है, परचेज एक्सपेंस है मैम, डिफरेंस ही वैल्यू एडेड है। अगर 10 रुपए का चीज़ 15 में बेचते हैं, 5 रुपये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 15 से 10 माइनस करके, सेल माइनस परचेज, वही कर रहे हैं। सारा सेल को ऐड कर रहे हैं, सारा परचेज को उसमें जोड़ के माइनस कर दे रहे हैं। चलिए अब थोड़ा इनकम एक्सपेंडिचर वाला करें। ये वाला समझ गए आइडिया क्या होगा? बोलिए। किसमें? हाउस होल्ड का खर्चा है वो। आज पक्का पॉजिटिव।